और आइए अब बात बीजेपी के राजस्थान में किए गए बड़े बदलाव की करते हैं। प्रदेश बीजेपी की कमान सीपी जोशी को सौंपी गई है। जोशी अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन उनके सामने चुनौतियों का एक अंबार है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता ही रहूंगा। चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ा बदलाव। नए जो अध्यक्ष आए हैं जोशी जी, उनको शुभकामनाएं देती हूं। उनका सांगठनिक अनुभव बहुत है। वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर बहुत सफल कार्यकाल रहा। सीपी जोशी को प्रदेश की कमान। हमारे शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता, एक किसान परिवार में जन्मे कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष जैसा दायित्व दिया है। जोशी के सामने चुनौतियों का अंबार। पार्टी में बहुत अनुभवी नेता है। सब लोगों का सहयोग लेते हुए हम इस काम को, जो भी काम मिलेगा उसको बहुत मुस्तैदी के साथ समय की सीमा में उस काम को हम लोग पूरा करेंगे। अध्यक्ष बदला, क्या बदलेगी परिस्थिति? मोहरे चेंज करने से सत्ता में नहीं आया जा सकता। 4.25 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरीके से फैल रही है। चुनावी साल है तो बदलाव होना लाजमी है और बीजेपी ने प्रदेशाध्यक्ष बदलकर इसकी शुरुआत कर दी है। बीजेपी हमेशा नए चेहरे पर दाव लगाती है और सबको चौंका देती है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को भाजपा की कमान सौंप दी है। हालांकि जोशी के लिए राह आसान नहीं होगी। उन्हें न सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तैयार करना होगा, बल्कि गुटबाजी खत्म करके अपनों को साधना भी होगा। बीजेपी ने सांसद सीपी जोशी को प्रदेश की कमान सौंपी है, तो नेताओं के बधाई देने का सिलसिला शुरू हुआ। अब 27 मार्च को जोशी जयपुर में पदभार ग्रहण करेंगे। इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। मैं सोचता हूं कि राजस्थान की जनता इस निरंकुश, जिस सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया, जिस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वहां की जनता तैयार बैठी है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीतियां हर घर में पहुंची है और मैं विश्वास करता हूं अभी तक के इतिहास का सबसे प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि सीपी जोशी कौन है। सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से लोकसभा सांसद हैं। 2014 में पहली बार सांसद चुने गए। 2019 में लगातार दूसरी बार सांसद बने। भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। एबीवीपी से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। ब्राह्मण समाज से आने वाले सीपी जोशी को नया कप्तान बनाने के मायने क्या हैं, वो भी सुन लीजिए। नए चेहरे पर दाव लगाकर चौंकाया। सभी गुटों को एकजुटता का मैसेज। प्रदेश बीजेपी के समीकरण साधने की कोशिश। ब्राह्मणों को बड़ा संदेश देने का प्रयास। युवाओं को लुभाने की कोशिश। गुलाबचंद कटारिया की खाली जगह भरने का प्रयास। सतीश पूनिया के अध्यक्ष बनने के बाद से वसुंधरा गुट लगातार पूनिया का विरोध कर रहा था। पार्टी धड़ों में बटी थी। आलाकमान को लगातार शिकायतें भेजी जा रही थी, तो पूनिया लगातार सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रहे थे। पेपर लीक, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे। हम सब एक मुखी होकर काम करते हैं। सतीश पूनिया जी का कार्यकाल शानदार रहा। बहुत अच्छे आंदोलन उन्होंने किए, सशक्त विपक्ष की भूमिका उन्होंने निभाई। और नए जो अध्यक्ष आए हैं जोशी जी, उनको शुभकामनाएं देती हूं। उनका सांगठनिक अनुभव बहुत है। वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर बहुत सफल कार्यकाल रहा और एक युवा तुर्क के रूप में उनकी संसद में पहचान है। 2023 का चुनाव हम उनके नेतृत्व में एक मुखी होकर लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार। वहीं जोशी को कमान मिलने के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मोहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने विचार को बदलना पड़ेगा, अपनी विचारधारा को बदलना पड़ेगा और जनता क्या चाहती है उसके लिए अगर सरकार की किसी भी पॉलिसी में या कोई भी नीति में अगर कोई कमी खामी है तो उसको जनता के लिए बताना पड़ेगा।
जनता के साथ रहना पड़ेगा। अब बात सीपी जोशी के सामने आने वाली चुनौतियों की। चुनाव निकट है, जीत दिलाना सबसे बड़ी चुनौती। सबको साथ लेकर चलना होगा, गुटबाजी पर लगाम लगानी होगी, प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करना होगा, युवा और सीनियर्स के बीच तालमेल बनाना होगा। सीपी जोशी तो अध्यक्ष बन गए, अब माना जा रहा है कि बदले समीकरणों में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर पूनिया को बैठाया जा सकता है, लेकिन राजेंद्र राठौड़ को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्टी जो भी फैसला करे, लेकिन ये साफ जरूर है कि बीजेपी सबसे बड़े जाट वोट बैंक को साथ लेकर चलने के लिए सतीश पूनिया को कहीं न कहीं एडजस्ट जरूर करेगी, नहीं तो ये वोट बैंक हनुमान बेनीवाल या फिर कांग्रेस की तरफ खिसकने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। कहा जाता है कि राजस्थान में जो पार्टी मेवाड़ फतेह करती है, सूबे में सरकार उसी की बनती है, लेकिन गुलाबचंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद मेवाड़ की लीडरशिप में खालीपन आ गया था, जिसकी भरपाई पार्टी ने सीपी जोशी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कर दी है। सीपी जोशी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और बीजेपी के 42 साल के इतिहास में राजस्थान में करीब 22 साल से ज्यादा समय तक प्रदेश अध्यक्ष इसी वर्ग से रहे हैं। अब देखना होगा कि मृदुभाषी के तौर पर पहचाने जाने वाले सीपी जोशी आने वाले समय में चुनौतियों से कैसे निपटेंगे। कैमरा पर्सन याशीन के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर।